हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार एचडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का प्रैक्टिस नंबर थर्ड आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। 1 और सेकंड है जो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बचे हुए सेट है जो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर थर्ड है जो हम लोग देखते हैं। आप लोग भी अनुमान लगाइएगा कि आप लोग का भी कितना सही हो पा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक रूप में जाना जाता है ना। तो किसे जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? कब किया था जापान ने भारत पर आक्रमण? तो 1944 में किया था, है ना। लोजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है ना। लोजिम नृत्य शैली है जो किस राज्य से संबंधित रखता है? तो महाराष्ट्र से रखता है। ओके, कहाँ से रखता है? महाराष्ट्र से। अलीवर्दी खां नवाब था, कहाँ का नवाब था? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां नवाब था बंगाल का। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है ना। किसका होता था स्टॉक एक्सचेंज? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा, चांदी की, है ना। किसकी? चांदी की, ऑप्शन नंबर ए। ग्लेशियल क्ले और हेमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। किसे किसे पराजित कर दिया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सही होगा, नंद को। ओके, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई, है ना। किस वर्ष राज्यसभा का गठन हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा जो बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, है ना। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अंशांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करवाती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगी डी, जो आपका है IFC, है ना। क्या है आपका? IFC। क्वेश्चन नंबर 12 होती है, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली का अगुआ थे जो आदि ग्रुप के रूप में जाने जाते थे। तो किसका, कौन सा नृत्य शैली के थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद का है। ओके, किसका है? रामनाथ कोविंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेल मिलाना है, देखना है कि ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। इसमें है क्या कि ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद से किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 से। ठीक है, समान नागरिक संहिता है तो अनुच्छेद 44 से। कृषि और पशुपालन है जो अनुच्छेद आपका 48 से, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण होती है जो आपका अनुच्छेद 50 से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संसद का गणपूर्ति निश्चित है ना। संसद की गणपूर्ति निश्चित है तो कैसे निश्चित की जाएगी? तो ये आपका निश्चित की जाएगी संसद का सदस्यता का 10वां भाग, है ना। संसद की सदस्यता का 10वां भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रभाव नहीं है ना। कौन सा मुद्रा का बाह्य प्रभाव नहीं है? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 16 का होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो करेक्ट होगा, आपका विदेशों की ऋण प्राप्ति, है ना। विदेशों से ऋण प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विषुवतीय वन वर्षा को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सिलवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है?
तो 8 अक्टूबर को माना जाती है। यदि माह की बात की जाए तो 8 अक्टूबर होती है, और दिन की बात किया जाए तो 8 अक्टूबर को माना जाती है। माह की बात किया जाए तो अक्टूबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 19 नंबर। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक समयोत्तर होती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व होती है। कितनी होती है? 82.5 डिग्री पूर्व होती है, जो भारत की मानक समय रेखा निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो मूल ह्रास को घटाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी पर्वत चोटी। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है ना? लूसी ब्रॉन्ज का संबंध है जो किस खेल से संबंधित रखता है? तो आपका फुटबॉल से संबंधित रखता है लूसी ब्रॉन्ज। तोता ए हिंद के नाम से परिचित अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो पटियाली में पैदा हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी होगी जो करेक्ट होगी, समाजीकरण। जिमेक्स भारत नौसेना अभ्यास किस देशों के बीच की जाती है? तो भारत और जापान के बीच में जिमेक्स संयुक्त नौसेना समझौता होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पीट मिर्दा गुजरात में नहीं है ना? पीट मिर्दा गुजरात में नहीं है, यही क्या है? असम्मिलित है। ओके, बाकी सब सम्मिलित है। काली मिर्दा महाराष्ट्र, लेटराइट मिर्दा तमिलनाडु, अजरूल मिर्दा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, चक्राकार प्रभाव के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में है। तो क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है जो सही है। परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? है ना? मेजबान देश कौन था ब्रिक्स का? तो पहला देश था जो आपका भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो होने वाला है ये सही है, दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी का जीवन काल की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 3.8 बिलियन वर्ष पहले। आपका ऑप्शन नंबर बी होगी जो करेक्ट होगी। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा, जिनेवा में। महिलाओं के गोले का वजन होता है तो 4 kg होता है। कितनी होती है? 4 kg होता है, 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह है क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगी वो करेक्ट होगी, बारिक बात, है ना? बारिक बात। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है? तो कौन सी नदी है? सभी को पता होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, किल नहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? तो तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है ना? कब की जा सकती है? तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है 37 का ऑप्शन नंबर सी होगी जो करेक्ट होगी। राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प पारित कर संसद द्वारा, है ना? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित की गई है? कब घोषित की गई, किस वर्ष को? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2021 और 2030। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 अगस्त को मनाई जाती है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है ना? कौन सा लक्षण है जो प्राथमिक समूह का है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो जमाइका का है ना? प्रोटेस्टेंटवाद ये आपका जमाइका वाले हैं जो बिहार
एसआई का क्वेश्चन है ना। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, है ना, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो सही होगा, वो मार्टिन लूथर। कौन होगा? मार्टिन लूथर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व किसके पास था, है ना, कि वो कौन कर रहे थे मराठा साम्राज्य का नेतृत्व? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा जो डी सही होगा, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है ना, किसके संशोधन के अंतर्गत? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगी, जो सही होगी, 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रमानुसार बताइए, है ना। तो पहला देखिए, पहला है जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, है ना। साइमन कमीशन 1927 में, है ना। उसके बाद फिर द्वितीय गुलमी सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए आपका कौन सा है, पहला 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1, उसके बाद 2, आपका बी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत का किस क्षेत्र में है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगी, जो सही होगी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 46 के बाद आते हैं 47 पे। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं, है ना। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सुल्तान ने दीवान ए आमिर ए कोही नामक एक विभाग बनाया, है ना, किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, जो सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था दीवान ए आमिर ए कोही। ओके। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? तो कौन से प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, जो सही होगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह है, क्या संदर्भ समूह है, कैसा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका सही है, वो क्या है, आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं साइंस की तरफ, है ना। इस साइंस का जो 50 होगा बी। अब हम लोग आते हैं साइंस पे। वाह अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय या पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपका बल हो जाएगा। इस क्वेश्चन, पन्ना का रंग आमतौर पर होता है, कैसा होता है पन्ना का, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा सी होगा, जो सही होगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, कौन से लेते हैं, कहाँ लेते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका होगा 53 का, जो सी सही होगा, रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है ना, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो सही होगा। आपका किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संचयी जड़ मूल नहीं है ना, कौन जड़ मूल नहीं है? तो आपका शोषण मूल, है ना, कौन सा? शोषण मूल। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है ना, तो स्प्रिंग की होती है, स्प्रिंग की क्या होती है? तो आपका संकुचित होती है, क्या होती है? संकुचित होती है। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपयुक्त प्रशिक्षक के रूप में किया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 57 का ए सही होगा, यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट, है ना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है ना, क्या करना है? विचार विकसित करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सही होगा, व्याख्यात्मक। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसकी प्रतिस्थापन था? तो किसे प्रतिस्थापन किया गया था, छोड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा जो 59 का सी होगा, GSAT-12 से, है ना, GSAT-12 से। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो CaCO3, है ना, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वह क्या होगा आंसर इसका?
तो आपका हो जाएगा ए सही होगा सोडियम मेटासिलिकेट, है ना, सोडियम मेटासिलिकेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती है ना। क्या उत्तरदायी होते हैं, तो कैल्शियम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब किसी बाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है ना। क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसका क्या नाम है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही होगा, सोलानाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होता है ना। क्या उत्पादन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा, कवक द्वारा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या आर मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या दिया जाता है ना। तो आपका r समानुपाती n। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस का रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है ना। क्या काम करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा जो सही होगा, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो आपका खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, है ना। कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें से क्या होती है कि KMNO4 से उसे धोना चाहिए। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सही कथन की पहचान कीजिए, है ना। सही कथन का पहचान कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। सभी लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है ना। तो अभी सर्वव्यापी महामारी, है ना, सभी को अगर प्रभावित करता है तो सर्वव्यापी महामारी कहलाती है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर अल्फा यानी सी, अल्फा किरण। ठीक है, आज हम लोग हैं जो पूरे 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को पास शेयर कर दें और इसे आप खूब मन लगा कर देखिए। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।